A very warm good afternoon to all of friends. Today topic is जीनोमिक इक्विवेलेंस में हमारा जीनोमिक इक्विवेलेंस क्या होता है। जीनोमिक इक्विवेलेंस ओनली क्या होता है, हमारे पास सिंगल सेट कॉपी ऑफ ऑल जीन एंड अमाउंट ऑफ डीएनए एसोसिएटेड द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंपल मैं आपको बता दूं, हमारे पास सेल में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कोई भी जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर, ये हमारे पास क्या है, सभी सेल में इक्वल प्रेजेंट है, कोई वो नहीं है इसमें ये प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है हमारे पास क्या है, हम ले लेते हैं एग्जांपल पेनक्रियाज सेल का, पेनक्रियाज के बीटा सेल का। वो क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और हमारे इंसुलिन की जो कमी होती है उसको पूरा करता है। लेकिन वही हमारा सेल अगर हार्ट के सेल में प्रेजेंट हो, उस सेल में हमारे पास पेनक्रियाज के जीन प्रेजेंट होंगे, लेकिन वहाँ किस फॉर्म में होंगे, इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। तो यही था जीनोमिक इक्विवेलेंस का मतलब, हर एक जीन कहाँ पे बराबर मात्रा में प्रेजेंट है, हर जगह हर एक सेल में। कहने का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू that all of an organism contain equivalent complement of genetic information। complement तो होगी होगी और सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी हर एक में। जीनोमिक इक्विवेलेंस हैज़ बीन कन्फर्म फॉर मोस्ट सेल। लेकिन हमारे में क्या है, बहुत सारे कन्फर्म तो हो चुके हैं, लेकिन कुछ में क्या है, ये एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे। हम डेवलपमेंटल प्रोसेस में देखते हैं, हमारे पास क्या है, एक सिंगल सेल से ही हमारे पास क्या है, होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, हमारा ओनली यही होता है, ज़ायगोट होता है, सिंगल सेल है। बाद में हमारे पास मल्टी सेलुलर बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक वाइजमैन थ्योरी आई थी पहले, एवोल्यूशनरी वाइजमैन थ्योरी, इनके एविडेंस से पहले एविडेंस से पहले वाइजमैन ने क्या बोला था, वाइजमैन ने बोला था कि हमारे पास जर्म सेल से ही मैनी जो है, मैनी सेल की फॉर्मेशन होगी। किस फॉर्म में होगी वो, मोज़ेक फॉर्म में होगी। मोज़ेक मतलब किधर किधर इसके जर्म सेल के डेवलपमेंट ट्री की फॉर्म में होगी, मोज़ेक फॉर्म में। जैसे कि जर्म सेल से ही हमारे मसल सेल बन रहे हैं, जर्म सेल से ही नर्व सेल बन रहे हैं, और इनसे ही हमारे पास क्या है, आई के सेल बन रहे हैं, और जर्म सेल से ही हमारे पास क्या, हार्ट के सेल बन रहे हैं। मतलब हमारे जर्म सेल से ही सभी क्या है, मोज़ेक फॉर्म में, टेढ़े मेढ़े फॉर्म में हमारे पास क्या है, सेल की अलग अलग सेल की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। उसके बाद में हमने सबसे पहले जीनोमिक इक्विवेलेंस कर लिया। उसके बाद में हम करेंगे सिग्निफिकेंसेस ऑफ जीनोमिक इक्विवेलेंस। देन हम करेंगे एविडेंसेस, भाई इनके कुछ प्रमाण तो होने चाहिए, भाई कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं इसका कुछ तथ्य तो होना चाहिए। देन हम करेंगे इनके एक्सेप्शन केस। जीनोमिक इक्विवेलेंस की अगर मैं सिग्निफिकेंस की बोलूँ तो हम ये हमारे सेल आर आइडेंटिकली इन टर्म ऑफ जेनेटिक मेट, इसने सीधा बात कह दिया कि हमारी जो जेनेटिकल बेसिक है, सभी सेल क्या है, हमारी इक्वल है। और हमारी सभी सेल क्या है, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती है, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये हमारे पास क्या है, स्पीसीज को आइडेंटिफिकेशन करने में भी कहाँ हेल्प करता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल अगर सेम होगा, यही तो बताना है हमने, जेनेटिक मटेरियल सेम है, उससे हम स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब चार स्पीसीज धरी हैं भाई, कोई भी किसी भी प्रकार की, हम उनके सेल में जेनेटिक मटेरियल देख लेंगे, उसके हम स्पीसीज का पता लगा सकते हैं। देन हम आते हैं एविडेंसेस पर। एविडेंसेस हमारे बेसिकली दो एग्जांपल लिए हुए हैं मैंने यहाँ पे। फर्स्ट, इन 1997 में आयन विटलैंड क्लोनिंग ऑफ मैमल्स, बेसिकली उन्होंने सिप डॉलीशिप की थी। इसमें क्या दिखाया हुआ है, हमने दो टाइप की सिप ली है। फर्स्ट हमारी क्या है, oocyte डोनर, सेकंड क्या है, न्यूक्लियर डोनर। oocyte को हमने क्या, oocyte वाली में क्या, कौन सी स्टेन करनी है, स्कॉटिश ब्लैक फेस स्टेम, और हमारे पास न्यूक्लियर वाली में क्या करनी है, फिन डॉर्सेट स्टेन। ओके, उसमें उसके बाद हमने क्या करना है,
oocyte डोनर वाली के एग को रिमूव कर देना है, और फर्दर जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होगी तो वहाँ क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाएगी शुरू। क्लियर। और जैसे ही हम स्पिंडल फाइबर को निकालेंगे तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड एग हो गया ना। अब यहीं तक इसको रखो। उसके बाद में ऊपर वाली देखो। अब फिन डोरसेट स्टेन वाली का हमने क्या करना है, अडर सेल रिमूव करवाने हैं और उन अडर सेल को कल्चर करवाना है मीडिया के अंदर इन G1 स्टेज। आफ्टर दैट कल्चर दैट, इसको हमने ट्रांसफर करवाना है यहाँ पे इन्यूक्लिएटेड वाली पे, और फिर इसको क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिकल पल्सेस करवानी है, ताकि हमारे पास जो मटेरियल यहाँ से आया है और यहाँ था कुछ मटेरियल, ये क्या हो जाए, मिक्स हो जाए एक दूसरे में। जैसे ही हम कल्चर करते हैं मटेरियल 7 डेज के लिए, तो एक ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, और वो रिजेंबल करती है हमारी फिन डोरसेट स्टेन, सेम बिल्कुल। तो पता लग गया भाई, हमने सेल की कटिंग कर ली, वो आगे फर्दर हमारे पास क्या बना रहे हैं, एनिमल्स बना रहे हैं। एक एग्जांपल ये माउस का भी है, ये माउस में लिया हुआ है, वो डोली शिप में था, ये माउस में है। क्या है, वही है सेम प्रोसीजर। हमने oocyte लिया, सोमेटिक सेल लिया, सोमेटिक सेल में हमने क्या कर दिया, स्पिंडल फाइबर को रिमूव कर दिया यहाँ पर, और हमने माइक्रोपिपेट से क्या कर दिया, इनके सेल को कल्चर किया, सोमेटिक सेल वाले को कल्चर किया, वहाँ से क्या कर दिया, ब्रेस्ट सेल ली ना, उनको कल्चर किया, उनके क्या कर दिया, सोमेटिक ब्रेस्ट सेल उनको रिमूव करवा दिया। बाद में वो रिमूव किया हुआ क्या है, हमने किस में ट्रांसफ़र करवा दिया, ये जो इजेक्टेड डोनर न्यूक्लियाई इनटू द oocyte, इसमें इंजेक्टेड करवा दिया। उसके बाद में 1 से 6 और में देखा तो उसमें क्या थी, डेवलपमेंटल शुरू हो चुकी थी। ये सेम है, डोली शिप का इसका एग्जाम्पल सेम है। एक बात और आई है इससे सामने, जिसने न्यूक्लियस दिया था, जिसने न्यूक्लियस डोनेट किया था, वहाँ भी न्यूक्लियर डोनर थी ना, स्टेन कौन सी स्टेन थी उन्होंने। और यहाँ पे देखो एक एग्जांपल और बेस्ट लिया हुआ है यहाँ पे, ब्लैक ओप्लाज्म डोनर और अगाटी न्यूक्लियर, जिसने न्यूक्लियर डोनर किया था, उनकी ऑफस्प्रिंग क्या बन रही है, अगाउटी अगाउटी बन रही है। अगाउटी ने ही न्यूक्लियर डोनर किया था, ये बात ये यहाँ समझने की। देन हमारे पास फर्स्ट एविडेंसेस तो वैसे ही हमारे यही था, क्या था ये, फर्स्ट एविडेंसेस जीनोमिक इक्विवेलेंस कम्स फ्रॉम द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रीजनरेशन ऑफ एक्साइज टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट यही है। वैसे मैंने पहले डोली शिप वाला करवा दिया, कोई नहीं, फर्स्ट यही है। वैसे इन 1966 यमाडा ने क्या ऑब्जर्व किया था, सालमांड्रा में हमारे पास क्या कर दिया था, 2 केस होंगे इसमें। फर्स्ट केस हमारा क्या बनेगा, तब हमने न्यूरल रेटिना को रिमूव कर दिया, आगे डायग्राम है मैं बताऊंगा। सेकंड केस क्या है, हमारे लेंस को ही रिमूव किया जाए और न्यू लेंस बने। कैसे बनेगा, न्यू लेंस फ्रॉम द सेल ऑफ डोर्सल इरिस। डोर्सल इरिस क्या बनाए, न्यू सेल, न्यू हमारा क्या बनाए, लेंस बनाए। डोर्सल इरिस बिगिन टू प्रोड्यूस एनोमरस नंबर ऑफ राइबोसोम। देन हमारे पास क्या, किसका फंक्शन आएगा, पिगमेंटेड इरिस का, क्योंकि वहाँ पे पिगमेंटेड इरिस की लेयर प्रेजेंट है। वो क्या करवाएगी, टी डिफ्रेंशिएशन करवाएगी मिलेनोजोम को, और मिलेनोजोम क्या करेगा, हमारा क्या हो जाएगा, इंजस्टेड या ट्रैप हो जाएगा हमारे पास मैक्रोफेजेस के दौरान। ठीक है, और वो क्या करेगा, एक ग्लोबल बल्जेस सा बना लेगा और वो हमारे लेंस की रीजनरेशन करवा देगा। क्लियर। उसके बाद में देखो यहाँ डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया। इस डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम में क्या दिखाया है, डोर्सल इरिस, ठीक है। उसके बाद में लेंस, वेंट्रल इरिस, न्यूरल रेटिना।
पहले तो हमने क्या कर दिया, न्यूरल रेटिला को ही रिमूव किया था। उसके बाद में सेकंड में हमने क्या किया था, लेंस को रिमूव करवाया था। लेंस वाले में कैसे वर्किंग हुई थी, हमारे डोर्सल इरिस से क्या हुआ था, मिलेनोजोम, इसमें पिगमेंट ने वर्क किया था। पिगमेंट ने कैसे वर्क किया, क्या किया उन्होंने, मिलेनोजोम को ट्रैप करवा दिया, किसके द्वारा, मैक्रोफेज के द्वारा। और मैक्रोफेज यहाँ ट्रैप हो गया, धीरे धीरे देखो यहाँ मैक्रोफेज ट्रैप होता दिखाई दे रहा है, और यहाँ बल्जेस से आउट, तो हमारी लेंस की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है एच तक, जी तक, सॉरी। क्लियर। अब आगे हम एक्सेप्शन पे, एक्सेप्शन ऑफ जीनोमिक इक्विवेलेंस। मैंने बता दिया सभी ने भी, हर एक जीन हमारे हर एक सेल में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी है। हम बेसिकली नीमेटोड में देखते हैं, नीमेटोड में देखते हैं कि हमारे पास दो टाइप के सेल हैं, जर्म सेल और सोमैटिक सेल। जर्म सेल हमारा नॉर्मल डिवीजन होएगा और हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। सेकंड केस में हम क्या देखते हैं, हमारे सोमैटिक सेल में एलिमिनेशन ऑफ डीएनए इन एनरिचमेंट विद जर्मिनल जीन। जो जर्मिनल जीन है ना, देखो हमारे पास सोमैटिक सेल है, ये वाला क्या है, सोमैटिक सेल है, इसके अंदर क्या है, जर्मिनल जीन भी प्रेजेंट है। ठीक है, जर्मिनल जीन तो जर्मिनल सेल में एक्टिव होते हैं, यहाँ ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन जब इन्होंने फंक्शन करना था तो क्या करवा दिया, रिमूव करवा दिया इसको, इस वाले जीन को, जर्मिनल जीन को, और सीधा अपना क्या कर लिया, जीन कम कर लिए, कहने का मतलब ये है। फिर सेल डिवीजन हुई, फिर अल्टर्ड सोमैटिक क्रोमोसोम कनेक्शन आ गया। सेकेंड हम देखते हैं जीनोपस में, oocyte ऑफ जीनोपस, हायर आरआरएनए जीन विद रिस्पेक्ट टू अदर सोमैटिक सेल। वहाँ पे हमारे जर्म सेल में आरआरएनए की कंटेंट ज़्यादा पाया गया था हमारे विद रिस्पेक्ट टू सोमैटिक सेल। अब देखते हैं हम, एक्सेप्शन हमारा थर्ड आ गया है, दैट इज द लिम्फोसाइट। दो टाइप के हमारे पास लिम्फोसाइट है, दैट इज द लिम्फोसाइट प्रोजेनिटर, देन सेकंड बी लिम्फोसाइट। इनमें जीन अलग हैं, इनमें जीन अलग हैं। वीडेजी, वीजेडी जीन सुना हुआ, वीडेजी, वीडेजी क्या है हमारे पास, वी डे डी जी, वीडीजी क्या है हमारे पास, ये जीन हैं जो कि इंटरलॉकिंग का काम करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग आफ्टर द लिम्फोसाइट प्रोजेनेटर दैट लिम्फोसाइट बी इज प्रोड्यूस, बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करेगा हमारे पास, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और वो एंटीबॉडी क्या है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंटीजन को मारने में हेल्प करेगी। ये बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि वहाँ जीन का क्या हो गया, डिलीशन हो गया। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, देखो ये येलो पोर्शन में हमारे पास 3 थे, अब यहाँ मैंने 1 रख दिया। यहाँ थे जब कंबाइन हो रहा था वी के साथ, तब तो अलग एंटीबॉडी बन रही थी, यहाँ अब 1 है तो भी कंबाइन हो रहा है इस रेडिस के साथ, तब अब क्या करेंगे, अलग एंटीबॉडी बनेगी। और अब मैंने क्या कर दिया, ग्रीन को रिमूव करवा दिया यहाँ से, और तब हमने वी वाले के साथ बीच में स्पेस क्रिएट करवा दिया, और बाद में ज्वाइन किया, तब अलग बनी।